धोखा दिया है, मेरे साथ धोखा हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से रील एंड रियल बायोग्राफी चैनल पर। आज हम बात करेंगे 90s की उस अभिनेत्री की जिसने अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस से हिंदी सिनेमा को हिला दिया। तेरे दर पर सनम चले आए। लेकिन उसकी जिंदगी विवादों की ऐसी आंधी में फंस गई कि वो आज तक बदनामी के साए से नहीं निकल पाई। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने गोपाल? क्यों? एक ऐसी हीरोइन जिसने 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन शराब और नशे की लत ने उसे मौत के कगार पर ला दिया। इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक पल। और सबसे बड़ा विवाद जब उसने अपने ही पिता के साथ एक ऐसा फोटो शूट करवाया जिसमें दोनों ने बेशर्मी से एक दूसरे को किस किया और पिता ने कहा कि अगर वो मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। मैनू बचनी दी नहीं होनी। आखिर कौन थी वो अभिनेत्री और क्यों उसकी जिंदगी प्यार, शादी और रिश्तों में हारती चली गई? क्यों धड़कता है, क्यों प्यार होता। आज हम खोलेंगे पूजा भट्ट की जिंदगी के वो कड़वे सच जो आपको हैरान कर देंगे। तो भाइयों और बहनों, वीडियो से अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आदाएं भी हैं, मोहब्बत भी है। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई के एक फिल्मी परिवार में हुआ। उनके पिता महेश भट्ट हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे और मां किरण भट्ट एक आम हाउसवाइफ। पूजा के दादाजी नाना भाई भट्ट और चाचा बलवंत भट्ट भी जाने माने डायरेक्टर थे। इनके चचेरे भाई इमरान हाशमी और सौतेली बहनें आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट भी बॉलीवुड का हिस्सा हैं। पूजा के एक छोटा भाई भी राहुल भट्ट है जो जिम ट्रेनर है। पूजा ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के AF पैटेड गर्ल्स हाई स्कूल से की, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। वो सिर्फ 12वीं पास है क्योंकि उनके परिवार में उथल पुथल ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। जब वो छोटी थी तो उनके पिता महेश भट्ट का अभिनेत्री प्रवीण बॉबी के साथ अफेयर चल रहा था। इस बात से परेशान होकर उनकी मां किरण ने महेश से अलग होने का फैसला लिया। पूजा अपनी मां के साथ रहने लगी, लेकिन इस पारिवारिक टूटन ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। पूजा जब 5 साल की थी तब उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया। उन्होंने एक साबुन के विज्ञापन में काम किया। मम्मी का साबुन है मेरा साबुन, बहुत टेस्टी। इसके बाद वो चाइल्ड मॉडल बन गई और कई विज्ञापनों में नजर आई। लेकिन 12 साल की आयु में वो अपने पिता के साथ फिल्म सेट्स पर जाने लगी। वहां उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्शन के गुर सीखे, लेकिन साथ ही महेश भट्ट के लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर बुरी आदतें भी सीख ली। प्यार जिंदगी से हो गया। 16 साल की उम्र में पूजा शराब और नशे की आदी हो गईं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया, मैं अपने पिता की साइड पर जाती थी। उनके लाइफस्टाइल को देखकर मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। उनकी मां किरण उनकी हरकतों से परेशान थी, लेकिन नशे में डूबी पूजा पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। ये वो दौर था जब पूजा की जिंदगी गलत रास्ते पर बढ़ रही थी। 17 साल की उम्र में महेश भट्ट ने अपनी बेटी को 1989 की फिल्म डैडी से लॉन्च किया। इस फिल्म में पूजा का बोल्ड अवतार और शानदार अभिनय देखकर दर्शक हैरान रह गए। उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड दिलवाया। डैडी तेरे जागने तो सो जा रे। इसके बाद 1991 में महेश भट्ट की ही फिल्म दिल है कि मानता नहीं में वो आमिर खान के साथ नजर आई। इस फिल्म की सुपरहिट सफलता ने पूजा को रातों रात स्टार बना दिया। उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। दिल है कि मानता नहीं। एक इंटरव्यू में पूजा ने कहा कि मैं अनुपम खेर अपने पिता और अपनी माँ को थैंक्स कहना चाहती हूँ। पापा ने मुझे पुश किया और माँ ने मुझे जन्म दिया। इसके बाद पूजा ने सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, सर, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर, जख्म और सड़क 2 जैसी फिल्मों में काम किया। मैनू इश्क दा लगिया रो। 90s में वो बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हो गईं। बाद में उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और डायरेक्शन में कदम रखा। 2004 में पाप, 2006 में हॉलीडे, 2007 में धोखा, 2010 में कजरारे और 2012 में जिस्म 2 जैसी फिल्में डायरेक्ट की। जिस्म है तो क्या
ये रूह का लिबास। 2020 में पूजा ने सड़क 2 से एक्टिंग में वापसी की। हालांकि फिल्म को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन पूजा और महेश भट्ट की जोड़ी एक बार फिर चर्चा में आ गई। तू ही बस, तू ही हर कहीं। 90s में जब पूजा अपने करियर के पीक पर थी, तब उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिन्होंने उन्हें विवादों की रानी बना दिया। सबसे पहले उनका बोल्ड फोटो शूट। उन्होंने एक मैगजीन के लिए निर्वस्त्र होकर अपने शरीर पर पेंटिंग करवाई। ये फोटो जैसे ही सामने आई, बॉलीवुड में हंगामा मच गया। लोगों ने उन्हें सनकी और पागल कहा। लेकिन पूजा यहीं नहीं रुकी, वो उसी पेंटिंग वाले लुक में एक पार्टी में पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने एक बिकनी फोटो शूट भी करवाया, जिसने उनकी बेशर्मी की इमेज को और मजबूत कर दिया। पूजा की शराब और नशे की लत ने भी उन्हें बदनाम किया। वो अक्सर नशे में धूत होकर पार्टियों में गलत बर्ताव किया करती थी। एक बार तो नशे की हालत में वो इतनी बेकाबू हो गई कि उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें मौत के करीब पहुंचने की बात तक सामने आई। सबसे बड़ा विवाद तो तब हुआ जब पूजा और उनके पिता महेश भट्ट ने एक मैगजीन के लिए बोल्ड फोटो शूट करवाया। इस फोटो में दोनों एक दूसरे को किस करते नजर आए। जैसे ये फोटो सामने आया, हिंदुस्तान में बवाल मच गया। लोगों ने बाप बेटी के रिश्ते पर सवाल उठाए। मीडिया में हंगामा हो गया। विवाद बढ़ने पर महेश भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन उनकी सफाई ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर पूजा मेरी बेटी न होती तो मैं उससे शादी कर लेता। इस बयान ने दोनों को और बदनाम कर दिया। लोग उन्हें कलयुगी बाप बेटी कहने लगे। कुछ ने तो ये तक कहा कि दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया, लेकिन 34 साल के बाद भी ये विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ता। पूजा की जिंदगी में प्यार भी कम विवादास्पद नहीं रहा। उनकी पहली मोहब्बत थी राहुल राय, जिनके साथ वो फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई में काम कर रही थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन जब महेश भट्ट को पता चला तो उन्होंने राहुल को इंडस्ट्री से बाहर करने की धमकी दी। राहुल का करियर डूब गया और पूजा ने उनसे दूरी बना ली। इसके बाद पूजा का नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुड़ा। दोनों ने फिल्म तड़ी पार में साथ काम किया, लेकिन मिथुन दा पहले से ही शादीशुदा थे। आज पहली बार दिल की बात की है। जब महेश भट्ट को पता चला तो उन्होंने मिथुन की पत्नी योगिता बाली को इस अफेयर की खबर दी। योगिता ने मिथुन को तलाक की धमकी दी और मिथुन ने पूजा से रिश्ता तोड़ लिया। पूजा का नाम आदित्य पंचोली और बॉबी देओल के साथ भी जुड़ा, लेकिन हर बार उनके रिश्ते टूट गए। बॉबी के साथ उनकी दोस्ती को शादी तक ले जाने की बातें हुई, लेकिन बॉबी ने अपने करियर पर फोकस किया और रिश्ता खत्म हो गया। सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तेरा 2003 में पूजा ने मनीष माखीजा से शादी की। मनीष एक रेस्टोरेंट मालिक और वीजे थे। दोनों की मुलाकात मनीष के रेस्टोरेंट में हुई और जल्द ही प्यार हो गया। लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। दोनों की शराब की लत और झगड़े ने रिश्ते को तोड़ दिया। पूजा ने मनीष पर मारपीट के आरोप लगाया, जबकि मनीष ने कहा कि पूजा नशे में उन्हें अंडरवर्ल्ड की धमकी देती थी। 2014 में 11 साल के बाद उनकी शादी टूट गई। इसके बाद पूजा का नाम फरदीन खान और सोहेल खान के साथ भी जुड़ा, लेकिन कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला। पूजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। शादी टूटने के बाद मैंने फैसला लिया कि अब मैं बंधन में नहीं रहूंगी। उन्हें ना प्रेमी का प्यार मिला, ना पति का सुख और ना ही वो मां बन पाई। पूजा की सौतेली बहन आलिया भट्ट को लेकर भी एक बड़ा विवाद हुआ। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि आलिया पूजा और महेश भट्ट की नाजायज संतान है। ये बात इतनी फैली कि करण जौहर ने अपने शो में आलिया को इस बारे में सवाल किया। आलिया ने इसे अफवाह बताकर टाल दिया। पूजा ने भी इसे घटिया सोच करार दिया, लेकिन यह अफवाह आज भी लोगों के दिमाग में सवाल खड़े करती है। हाल ही में खबर आ रही है कि मई 2025 में पूजा भट्ट ने एक नई पहल शुरू की है। उन्होंने सशक्त नारी फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ लॉन्च किया, जो महिलाओं को नशे की लत से बाहर निकालने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। पूजा ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में नशे की गहरी खाई देखी है। मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की उस दर्द से गुजरे। इसके अलावा वो एक नई वेब सीरीज में भी नजर आने वाली हैं, जिसका नाम है शेड्स ऑफ ग्रे, और इसे
OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। आज पूजा भट्ट 53 साल की हैं। उन्होंने नशे की लत को छोड़ दिया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जी रही हैं। वो राजनीति में भी सक्रिय हैं और हाल ही में राहुल गांधी के समर्थन में नजर आए। 2023 में वो बिग बॉस OTT 2 में भी दिखी, जहां उनकी सादगी और बेबाकी को काफी पसंद किया गया। पूजा फिल्म डायरेक्ट करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों, पूजा भट्ट की जिंदगी हमें सिखाती है कि गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन हिम्मत वही दिखाता है जो उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। आपको पूजा की स्टोरी कैसी लगी और क्या लगता है, महेश भट्ट और पूजा के रिश्ते में सच्चाई है या ये सिर्फ अफवाह है? क्या आलिया भट्ट से जुड़ा विवाद सच है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा रिश्ता आपसे बहुत गहरा और अनमोल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी हर नई स्टोरी आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि अगली बार किसकी स्टोरी आप सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।